ये मनुवादियों का संगठन है, ये किसी के नहीं है। ठाकुरों का पतन कर रहे हैं, ठाकुरों को ही लड़ा रहे गुजरों से, ठाकुरों को लड़ा रहे दलित से, ठाकुरों को लड़ा रहे सिखों से। ठाकुरों के साथ कौन खड़ा होगा जब ठाकुरों के ऊपर ये चढ़ाई चढ़ाएंगे? अरे ये गद्दार है, षड्यंत्रकारी हैं, ये ब्राह्मणों के भी नहीं है। जो आरएसएस में है वो देश है, जो आरएसएस में नहीं है वो गद्दार है। चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गरीब हो, आरएसएस का बिल्ला लगा लो तो भारतीय। ये वो लोग हैं अंग्रेजों की चड्डी दी हुई पहन रहे हैं और खुद को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, और जिनने बलिदान दिया उन्हें गद्दार कहते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? घंटा हिंदू राष्ट्र क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र हमारे पूर्वजों ने नहीं करा, हमारे ना महाभारत में ना रामायण में। इन दो कौड़ी के लोग जिनने देश लूट लिया, इनके कहने पे हिंदू राष्ट्र के नाम पे हम अपने संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठाकुर क्यों कर रहे हैं? चोर है और इतने बड़े संत। अबे राजनीतिक पार्टी बनाई थी, भाग गया था विदेश, जैसे आरएसएस ने इस पे चोट मारी, विदेश भाग गया था आने के लिए, मोदी 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 करने लग गया था। ऐसे चोरों को तुम कई लोग बांट रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म के दलाल हैं, इनको जैसे धीरेन शास्त्री समय से तुम हमारे मतलब सनातन धर्म का मालिक बना रहे हो। हम राजपूत है, बेवकूफ नहीं है, हम जानते गुरु कौन है, हम जानते कौन धर्माधिकारी है। बीजेपी बताएगी हमें कौन धर्मगुरु है, ये झूठे बताएंगे हमें कौन धर्मगुरु है। ये मक्कार आर्थिक सलाहकार है और संविधान पे टिप्पणी कर रहा है। अरे ये फालतू के लोग हैं, इन्हें कोई जानकारी नहीं है, देश के साथ मजाक कर रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान विरोधी लोग हैं ये कैसे कर सकते हैं संविधान में संशोधन? आप बताइए, ये नकल है। अपने विभाग को देखो, आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है भारत की। नोटबंदी का क्या आर्स हुआ, कह रहे थे बड़े अच्छे परिणाम आएंगे, आज बेरोजगारी इतनी है नोटबंदी के कारण। पे क्यों बोल रहे हैं ये? आप तानाशाही है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र की जननी है, तभी तो मणिपुर में जननियों का क्या हाल हुआ, क्या हुआ, क्या हो रहा है देश में? मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ प्रियंका रेड्डी के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहन रितु सिंह के साथ पीएचडी किए हुए हैं, और प्रचार जी है जो कम योग्यता है, जो प्रिंसिपल है सरतार रॉय उनकी, वो सस्पेंड कर दिया उन्होंने जातिवाद के, क्योंकि दलित है वो। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की आजादी है। पूछना चाह रहे हैं आपसे हम, ये अच्छे दिन पैर धोते थे, वोट मांगने गए थे, तब ये लंबतदार नरेंद्र मोदी समझे, जो अपने आप को कभी दलित कहने लगे जाते हैं, कभी पठान कहने लगे जाते हैं। अबे क्या है ये फिल्म क्या है ये? तो आपके करीबी है, आपको पता। अरे हमारे करीबी है, जुमलेबाज को हमारे करीबी कह रहे हैं आप। देश दुखी है, प्रताड़ित है देश इनसे। आज देश ये चाह रहा है चुनाव कब हो, नरेंद्र मोदी की जमानत करने के लिए घूम रहा है आज उत्तर प्रदेश। आओ अब की बार बनारस में तो चुनाव करवाते रहे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर वही बात, एक देश फालतू का काम। एक देश एक चुनाव कैसे करवा लेंगे, पहले भी तो हुए थे। तो फिर मनसा क्या है इसके पीछे? बहुत बड़ा देश है ये, यहाँ एक देश एक चुनाव नहीं चल पाएगा। नकल करने को फिर रहा है, बताते हैं गुलामी की वो मिटाना चाहता हूँ स्मृतियाँ। अब दूसरे की नकल कर रहे हो क्या? तो विश्वगुरु बनाएंगे, नकलची विश्वगुरु बनाएंगे। अब पप्पू लोग हैं, फालतू के लोग हैं ये, इनकी बातों में अगर देश आएगा तो आने वाले दिनों में बेटियों को कपड़े पहनने पर टैक्स देना पड़ेगा, जैसे मार्कंडे वर्मा लेता था ऐसे टैक्स देना पड़ेगा। जो आरएसएस महिला विरोधी है, याद रखना। सम्मान करते हैं, कहाँ महिलाओं को नंगा घुमाते हो तो नेट बंद कर देते हैं, और जो खबर बता दे कि जिसने वीडियो क्लिप बता दी देश में कि ये हो रहा है मणिपुर में, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। समझ गए? महिलाओं का सम्मान करते हैं, जब महिलाओं का सम्मान हो रहा होगा जो रितु सिंह के साथ हुआ है। इस मिशन में है कि इन लोगों के दिमाग की गलतफहमी दूर की जाए, उन्हें बताया जाए कि तुम्हारी असली लड़ाई किससे है और तुम अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से 6000 जातियों में बटे इस समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था। 6000 को 4 जगह तो वो कर गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। मान्यवर काशीराम जी ने प्रयास किया कि इन 3 वर्गों को एक जगह लाया जाए बहुजन समाज के रूप में, और ये प्रयास जिस दिन सफल हो जाएगा, जिस दिन इनके दिमाग की गंदगी दूर हो जाएगी और ये बात समझ लेंगे कि हमारे सबके हित जुड़े हुए हैं, हम एक वर्ग से आते हैं, हमारे साथ एक जैसा अन्याय हुआ है, एक ही तरह के अत्याचार हुए हैं, और हम सब एक वर्ग हित को समझ के वर्ग संघर्ष के रूप में जात छोड़ के जमात बदल जाए तो ये समस्या हो जाए।
अब जहाँ तक सवाल है आज के हमारे विषय का हिंसा मुक्त भारत, 4 महीनों से जो मणिपुर में हिंसा चल रही थी, बीच में बंद हो गई, अब फिर से कुछ हिंसा हुई है, उसके बारे में हमारी एक टीम मणिपुर जाकर आई है। हमारे सेक्रेटरी शफी मदनी साहब और मैं खुद भी उस टीम में हम शामिल थे और हमारे मणिपुर के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो उसमें शामिल थे, तो उसकी कुछ डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पिछले दिनों में 3 बड़े संशोधन और अमेंडमेंट्स हमारे क्रिमिनल लॉज में, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये 3 जो हमारे बहुत पुराने लॉज थे, इनको रिपील किया गया है और इनको नए नामों से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें कुछ नई चीज़ें शामिल की गई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटाई गई हैं। तो उसमें क्या पॉजिटिव है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको अंदेशा है, एप्रीहेंशंस हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे मीडिया सेक्रेटरी सुहेल के साहब उसके बारे में बताएंगे आपको। इसके अलावा एक और बिल आया है, डाटा प्रोटेक्शन बिल। इस बिल में भी कई बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए एक संदेह पैदा करती हैं और जो हमारी पर्सनल प्राइवेसी है सिटीजन्स की, उसको कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं, उस पर भी हमारे सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे। पिछले दिनों यूपी में एक स्कूल में एक घटना हुई जिसमें एक छोटे स्कूल के बच्चों को, जिसमें एक मुस्लिम बच्चे को वहाँ की प्रिंसिपल के ज़रिए से उसकी पिटाई करवाई गई और वो वीडियो वायरल हुआ। तो ये एक इस्लामोफोबिया जो धीरे धीरे समाज में घर करता जा रहा है और एक नफ़रत का माहौल जो अब हमारे स्कूलों तक भी पहुंच रहा है, इस पर जमात इस्लामी हिंद क्या सोचती है वो आपके सामने आएगा। और हिमाचल प्रदेश में इस महीने, पिछले महीने बहुत ज़्यादा बारिश होने से वहाँ लैंडस्लाइड हुई है और बहुत नुकसान हुए हैं, बाढ़ आई है और काफ़ी तबाही वहाँ पर हुई है। उसके बारे में कुछ बातें यहाँ रखी जाएंगी। और G20 समिट जो दिल्ली में बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी पूरी तैयारियां हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ हम पेश करेंगे। मणिपुर के बारे में, क्योंकि वहाँ हमारी टीम जाकर आई है और तकरीबन 4 महीने हो गए हैं वहाँ। 3 मई से वहाँ हिंसा का एक दौर शुरू हुआ।